बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी को नियुन प्रणाम, राम राम सा। जब मैंने फर्स्ट टाइम बजरंग बाण का पाठ किया था और हनुमान चालीसा का पाठ किया था तो मेरे साथ में क्या क्या घटित हुए, किस प्रकार की कठिनाइयों का मुझे सामना झेलना पड़ा, मैं ये आपको बता दूं। जब आप बजरंग बाण का पाठ करोगे तो उसमें बहुत शक्ति है। बजरंग बाण के अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावरफुल पाठ है ये, और इतना पावरफुल ये मंत्र है। क्योंकि यहाँ पे हम देखो, जब बजरंग बाण का पाठ करते हैं ना, नित्य प्रेम प्रतीत ते और वीन करे समान, तही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। नित्य और प्रेम से अगर बजरंग बाण का पाठ करता है, और वो संकट के अंदर करना चाहिए हमें। अगर आपको बहुत बड़ी विपदा आ गई और बहुत ही बड़ा अगर संकट है तो आप बजरंग बाण का पाठ करें, अन्यथा नहीं करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ठीक है। तो बजरंग बाण का पाठ मैंने किया और मेरे अंदर और मेरे घर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा थी, कोई खईस बैठा था, तो उसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई। और अपने घर के अंदर भी अगर कोई इसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा और इस प्रकार का खईस है बेटा है, तो वो क्या है, उस पाठ करने से वो उनको तकलीफ होगी, उनको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तो फिर वो उल्टा आपके ऊपर हमला करेगा। ठीक है, उस समय आपको सावधान रहना है। वो आपके ऊपर हमला करेगा जितना उनके पास में शक्ति है, जितना उनके पास में पावर है। क्योंकि लंबे टाइम से अगर आपके परिवार, आपके घर के अंदर अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है, तो वो धीरे 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 बहुत पावरफुल हो जाती है। इतनी पावरफुल हो जाती है कि उससे लड़ना और उससे सामना करना बहुत कठिन है, और उसका सामना सिर्फ और पवन पुत्र हनुमान ही कर सकते हैं। तो मेरे साथ में ये हुआ। जब मैं घर से बाहर निकला तो उसने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करना स्टार्ट किया। फिर मैं वहाँ से, देखो सब कुछ हनुमान जी कर रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं 7 दिन के लिए घर पे आता, पाठ किया और वापस मंदिर में जाना। ठीक है, तो मैं वापस मंदिर गया। हनुमान जी के 21 दिन तक मैं मंदिर में रहा वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ा। मैं नित्य वहाँ पे रोता था, क्योंकि जो खीस मुझे अपड़ रखा था, उसने मेरा जो गर्दन है ना, ये अंदर एक कोवा मुरिया, मतलब खाने का एक कोवा भी अंदर नहीं गिर सकता था, इतना ज़्यादा टाइट उन्होंने पकड़ रखा था वहाँ मंदिर के अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ हनुमान जी महाराज की वजह से संभव हुआ, और उनकी वजह से ही मुझे आज जीवन दान मिला है। तो इस प्रकार की अगर आपके साथ में घटना हो सकती है, अगर बजरंग बाण का पाठ करें तो सोच समझकर ही करें। और जब आपकी संकट में हो, आपको लगता है कि हाँ इससे उबरना, इस ये करना बहुत ही जरूरी है, तब ही करें आप। क्योंकि बजरंग बाण के अंदर इतनी पावर है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है आपके घर के अंदर, आपके शरीर के अंदर, तो उसको तुरंत बाहर भागना ही पड़ेगा। और फिर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर वो वापस से अटैक करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको धैर्यपूर्वक सावधानी से, बाकी बजरंगबली सब अपने आप संभाल लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि बजरंग बाण का पाठ करूं या ना करूं। जब आपकी एक ही बात समझना है कि जब आपके बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति है कि हाँ मुझे बजरंग बाण का पाठ करना ही करना है। देखो कई बार होता यह है कि मैंने ऐसा भी सुना है। ठीक है, इसीलिए बजरंग बाण का पाठ आपको बहुत बड़ी परिस्थिति आए तभी करना। तो मेरे साथ में ये घटित हुआ। मुझे हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं घर पे आता, पाठ करता, वापस ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं वापस मंदिर में चला जाता था। और ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, वो हनुमान जी महाराज मेरे से स्वयं करवा रहे थे। ठीक है, उनका मेरे ऊपर सिर पे हाथ था,
उनका मेरे साथ में साथ था। और वो खीस आज से नहीं, कई वर्षों से मेरे घर में घुसा हुआ था, और हनुमान जी महाराज की वजह से सब संभव हुआ। और बजरंग बाण का पाठ मैंने फर्स्ट बार किया था ना, मुझे अंदर बहुत एक एनर्जी फील हुई। उसके बाद में मैंने कई बार मुझे बजरंग बाण का पाठ करना पड़ा। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, 108 बार पाठ किया। मैंने बजरंग बाण का भी पाठ 108 बार किया था। पर तू एक बार ही करना है, कंटिन्यू नहीं करना। बजरंग बाण का पाठ आपको एक बार ही 108 बार कर सकते हो, अन्यथा कोई ऐसी परिस्थिति आए तो आप एक बार ही बहुत है पाठ। ठीक है, मेरे तो बहुत बड़ा संकट था, इसलिए मुझे करना पड़ा, और हनुमान जी महाराज की वजह से सब संभव हुआ। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो उसके बाद में जिस दिन से मैंने ये पाठ करना चालू किया ना, उसके बाद में मेरे साथ में परेशानियां और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, फिर मेरे मन में और फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे नहीं काम में मन लगता, मेरे किसी परिवार से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। कोई मुझे बतला ले, कोई मुझे ज़ोर से कुछ शब्द बोल दे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मुझे एक ही चीज़ दिखती है कि मुझे जो मेरे घर के अंदर जो खीस है, जो राक्षस बैठा हुआ है, वैसे उसको हनुमान जी महाराज बाहर कर दे और मेरे परिवार से पीछा छुड़ा दे। और हनुमान जी महाराज की वजह से मेरे और मेरे परिवार में सब कुछ अच्छा हो रहा है। प्रभु की कृपा, खूब कृपा है, और अच्छा ही अच्छा होता रह रहा है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की आपके साथ में भी अगर कोई परिस्थिति आ जाए ना, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रभु स्वयं संभाल लेंगे आपको तो सिर्फ जब पाठ करो ना, तो उनको एक चीज़ बतानी जरूरी है कि हनुमान जी महाराज, मैं बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ, मेरे घर के अंदर ये संकट है और इसको आप बाहर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी बहुत ही सावधानी से आवश्यक है। अगर इस प्रकार की परिस्थिति है तो, इस प्रकार की परिस्थिति अगर नहीं है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और सत्य बता रहा हूँ, जब भी मैं बजरंग बाण का या अपने घर में बैठ के मेरे घर में जब पाठ करता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं हजारों लोगों का सामना कर रहा हूँ, हजारों लोगों का सामना कर रहा हूँ। और जो भी मेरी धीरे धीरे सभी का सपोर्टिंग होना कम हो गया, आर्थिक तंगी आ गई, बहुत सारी कठिनाई का मुझे सामना करना पड़ा। और अभी जो परिस्थिति थी ना, उसमें से 100% जो मेरी परिस्थिति है ठीक हो चुकी है। अभी 20% और बची है, पर तो ये भी हनुमान जी महाराज और गुरु जम्बेश्वर महाराज की कृपा से सब कुछ संभव हो जाएगी। तो पुनः आपका मेरा सबको न्यून प्रणाम, राम राम सा। और जो भी मेरा अनुभव है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, ताकि आप लोग भी अपने घर का समाधान स्वयं कर सकें। आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के चरणों में जाकर के, भगवान के चरणों में जाकर के भीख मांगनी है, और किसी के आगे आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों के साथ में शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूलें। और हनुमान दादा की कृपा, हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों पर, सभी भक्तों पर बनी रहे, और श्यावर रामचंद्र भगवान की सभी भक्तों पर बनी रहे, और गुरु जम्बेश्वर भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमेशा सभी भक्तों पर बना रहे।